पेंट के नतीजे आ गए हैं और मुनाफा इसका घटा है 354 करोड़ रुपए से घटकर 315 करोड़ रुपए ईयर ऑन ईयर की ये फिगर है। आय 3091 करोड़ से बढ़कर 3200 करोड़ रुपए की आई है। और हम देखते हैं कि पेंट कंपनीज के लिए जो क्वार्टर वन होता है, यानी कि अप्रैल मई जून की जो तिमाही होती है, थोड़ी सी वो कमज़ोर होती है और ये थोड़े मिक्स सेट ऑफ नंबर से शेयर में हम देख रहे हैं कि आधे % के आसपास की गिरावट पर कारोबार हो रहा है। देखना होगा कि मार्जिन, वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह इस पैरामीटर पर कंपनी कैसे करती है। मार्जिन भी शायद थोड़ा सा डिप हुआ है, 17% के आसपास के मार्जिन थे, शायद 16.5% के आसपास के मार्जिन रिपोर्ट की है बर्जर पेंट्स ने। बर्जर पेंट्स को लेकर रोहन जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे, क्या करना चाहिए नतीजों के बाद, और किसी के पास अगर है पोजीशन तो अपना स्टॉप लॉस कहां लगा के रखे? तो नहीं बता पाऊंगा, पर मैं एक चीज बता पाऊंगा कि बर्जर पेंट ने हमने देखा है कि स्पेसिफिकली फ्रॉम द टाइम ऑफ 2021, जहां से बहुत स्टोरी बड़ी हुई कि जैसे पेंट इंडस्ट्री कहाँ पे सेकंड लीडर की बात हो रही थी, एंड देन वी हैव सीन अ कंसिस्टेंटली नंबर्स लगे, शायद थोड़ा वैल्यूएशन भी था। अभी भी हमको नहीं लग रहा है कि बर्जर पेंट कुड बी अ पोर्टफोलियो टॉप 20 इन योर पोर्टफोलियो। एशियन पेंट्स भी नहीं, तो पूरी पेंट इंडस्ट्री कंसोलिडेशन प्लस कॉम्पिटिटिव एज पे जा रही है, तो इट्स अ नेगेटिव फ्रॉम आवर साइड। फंडामेंटल टेक हो गया। वैसे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मैं रुचि जी से सवाल लेना चाह रहा था, लेकिन रोहन जी ने इस पर अपना जवाब तो दे दिया है। लेकिन रुचि जी, आप जरा टेक्निकल्स चेक करके बताइए, चार्ट्स कैसे लग रहे हैं, और आप बता दीजिए स्टॉप लॉस क्या लगाएं इसमें। तो अभिषेक जी, शॉर्ट टर्म ट्रेंड स्टॉक का एकदम साइडवेज है। अगर आप पिछले 10 दिनों से देखिए तो स्टॉक एक रेंज में रहा है जहाँ पे 550 का एक सपोर्ट बना रहा है और ऊपर 580 के आसपास रेजिस्टेंस बना है। तो जब तक ये इधर साइड ब्रेकआउट नहीं आता तब तक कोई डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। तो अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो उनके लिए 550 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। ठीक है, 550 रुपये आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए बर्जर पेंट में। मुनाफे के फ्रंट पर कमज़ोर इसके नतीजे रहे हैं बर्जर पेंट्स के। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और शेयरों पर बातचीत करेंगे।